ये डी ग्रेड पॉलिटिशियंस हैं। इन्हें लॉलीपॉप बांटने के अलावा सत्ता प्राप्त करने का कोई और मार्ग नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये अलग अलग लॉलीपॉप स्कीम लेकर के आते हैं। पिछले 10 वर्ष में जो परफॉर्मेंस रहा केजरीवाल जी का वो ठीक नहीं रहा। जो इन्होंने बोला उसके ठीक विपरीत काम हुआ। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र कुछ ही समय बचा है। ऐसे में जहां तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, वहीं पर दूसरी ओर लोगों को लुभाने के लिए नई नई गारंटियों का भी आश्वासन दे रही है। आज तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और उनसे सीधा जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। विनय जी, आपने देखा होगा पहले आम आदमी पार्टी ने 2100 की फ्री गारंटी देने के लिए महिलाओं से वादा किया और अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस पार्टी ने भी वादा कर दिया कि हम 2500 रुपये जो है प्यारी दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को देंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा देश में पॉलिटिशियंस बहुत डिग्रेडेड हो गए हैं जी। डिग्रेडेड मतलब समझते, डी ग्रेड, बी ग्रेड के नीचे आता है सी ग्रेड, फिर आता है डी ग्रेड, उसे बोलते हैं डिग्रेडेड। ना उनको पॉलिटिक्स पता है, ना कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति बचा है तो सिर्फ जनता से जुटाया हुआ टैक्स और उसको लुटाने की स्कीम। अगर इन पॉलिटिशियन में इतनी दम है, हिम्मत है, मेहनत करके कोई योजना बनाओ ना जिस पे तुम्हें 4 कदम चलना पड़े, 4 दिन जागना पड़े, जिससे राज्य की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो। लेकिन ये डी ग्रेड पॉलिटिशियंस हैं, इन्हें लॉलीपॉप बांटने के अलावा सत्ता प्राप्त करने का कोई और मार्ग नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये अलग अलग लॉलीपॉप स्कीम लेकर के आते हैं। बीजेपी की ने तो अभी कुछ भी नहीं किया। बीजेपी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद अपना भांडा फोड़ रहे हैं, अपनी कर्मों की डंका पीट रहे हैं, अपने कुकर्मों का चिट्ठा खोल रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने 5 सालों में किया, पहली बार जब बने तो बोले वीडियो बना के भेजना कोई रिश्वत ले, अब क्यों नहीं कहते? क्योंकि अब उन्हीं की वीडियो बन रही है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार की, केजरीवाल के मिनिस्टर के भ्रष्टाचार की, केजरीवाल के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की, शिक्षा मंत्री के भ्रष्टाचार की, स्वास्थ्य मंत्री के भ्रष्टाचार की, जेल मंत्री के भ्रष्टाचार की। कितने मंत्रियों का नाम मैं आपको गिनाऊं? जल मंत्री हो, हर मंत्री के भ्रष्टाचार की जब केजरीवाल की ही वीडियो बनने लगी तो उन्होंने वो स्कीम ही बंद कर दी कि कोई रिश्वत ले रहा हो तो उसकी वीडियो बनाओ। तो एक भ्रष्ट व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी ही रेवड़ियाँ आपको बांटे, आपको अंधकार में। मान लीजिए कि मैं फ्री का पानी ले करके अगर बीमार पड़ जाऊं और मेरे परिवार में किसी बच्चे की, बीवी की, पत्नी की अभी पिछले बहुत बीमार हो गए थे गंदे पानी की वजह से, तो ये रेवड़ियाँ हम कहाँ लेके घूमेंगे? मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। समाज में किसी परिवार का अगर बच्चा, बुज़ुर्ग, एक हमारे RSS के बुज़ुर्ग थे, गंदा पानी आया और उसी में चल बसे, अब वो परिवार क्या करेगा उस फ्री के लॉलीपॉप का? दूसरा, दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस बात का है कि दिल्ली में 2 रुपये 66 पैसे पानी की कीमत है, हर कोई चुका सकता है। 1000 लीटर का की कीमत है, लेकिन उन किसी का 10,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल, किसी का 50,000 का बिल, कोई 1.5 लाख का बिल लेके घूम रहा है। ये भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए सरकार लोगों ने चुनी थी। भ्रष्टाचार में सन करके, गल करके, बदबू मारने के लिए दिल्ली ने, जनता ने सरकार नहीं चुनी थी। वादे नेता ही करते हैं, वादों पर उनको खरा उतरना होता है और समाज जब उनमें कोई फ्यूचर देखता है तभी सत्ता में लेकर आता है, जब फ्यूचर नहीं दिखता तो नहीं लेके आता। तो आपको भी लगता है केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया? क्योंकि वो तो लगातार नए दावे करते जा रहे हैं कि हम चौका मारेंगे। ऐसे में उस चौके के पीछे क्या राज है? दिल्ली का बजट आज 78,000 करोड़ का है। जाहिर सी बात है 78,000 करोड़ रुपए जहाँ भी खर्च होगा कुछ ना कुछ तो कुकुरमुत्ता उगेगा ही। लेकिन कोई ऐसी चीज़ दिल्ली में बनी हो जिस पर आप गर्वान्वित महसूस करते हो तो मुझे एक चीज़ बताएं, फिर मैं उसके बारे में बात करूं। मुझे एक चीज़ बताइए, आपके राज्य में मोहल्ला क्लिनिक उन कचरा घरों के मुंह पर खोल दी गई जहां पर कुत्ता भी बैठना पसंद नहीं करता, वहां डॉक्टर कैसे बैठेगा? एक बीमार व्यक्ति को ले जाके कचड़े के मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते तो बैठते नहीं है, डॉक्टर क्या बैठेंगे? डॉक्टर भी नहीं बैठेगा, फिर बीमार व्यक्ति को वहाँ 2 घंटे बैठा देंगे आप, तो वो और बीमार हो जाएगा कि 2-4 बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है। हर स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसके गेट के सामने आपको शहर का कचरा घर मिलेगा, चाहे इनका पार्षद हो चाहे कोई और पार्षद हो, स्थिति सेम है। मैं पूछता हूँ, ऐसे कौन से बास्टर्ड पॉलिटिशियन किस कंट्री में आपने देखे जो अपने बच्चों के दीवालों के साथ सट के शहर का कचरा घर बनाते हो?
जो अरविंद केजरीवाल को नहीं दिख रहा आज 10 सालों में। एक चीज़ बताइए, पैसा तो समाज का है ना, उस पैसे को आपने जेन्युइन जहाँ खर्च किया हो, जिससे तरक्की का मार्ग खुला हो, वो मुझे बताइए। 10 साल में 10 दीवारें, 10 स्कूल की दीवारें, 10 कैंपस की दीवारें, पार्कों की दीवारें तो अनायास भी खड़ी हो जाएंगी, कितना भी चोरी कर लो। 20 लाख रुपए में कमरा बनाया, 5 लाख में गांव का अनपढ़ आदमी बना रहा है, 20 लाख में पढ़ा लिखा है IIT पास ने बनाया, तो कौन सी तरक्की इस मार्ग यानी का? आप कह रहे हैं इस बार बदलाव की राह है। बदलाव होना चाहिए समाज का, देश का मुकाबला आज दुनिया के हर बड़े देश के साथ है, हर ताकत। और लोगों से बात कर लेते हैं। नाम मेरा ललित मालकोटी है। ललित जी, अभी आपने देखा होगा कुछ ही देर पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है, प्यारी दीदी योजना उन्होंने निकाली और ये कहा कि 2500 रुपये अगर हम जीत गए तो महिलाओं को देंगे। शुक्र है इन्होंने प्यारी दीदी कही है। इन्होंने देखा नहीं केजरीवाल ने कितना किया है, 2100 रुपये, इन्होंने 2500 रुपये। इनसे पूछो, जब ये यूपी में गए थे चुनाव लड़ने के लिए तो वहाँ कहा था सबको इतने इतने रुपये, 1000 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, इतने 8500 युवाओं को मिलेंगे। कहाँ गए वो वादे कहाँ गए? लोग आए भी थे, वो इन्होंने एक प्रमाण पत्र दिया था कि आप ये फार्म भरिए, आपको 1000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। टकाटक करके बोला था एक डायलॉग, टकाटक, खटाखट नहीं, टकाटक। अच्छा, टका का मतलब होता है पैसा मिलेगा आपको। पर क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आए, डंडे डंडे बरसवाए, करवाए, पुलिस बुलाई, भगवा दिया उनको। तो ये तो झूठे वादे करते हैं। हिमाचल में इनकी सरकार है, तनख्वाह नहीं, पेंशन नहीं, इतना बुरा आ गया, हिमाचल भवन इनको देने में, रखने में आ गया। ओ भाई, तुम कैसे दोगे? आप दीदियाँ बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप बड़ी दीदी बनाओ, छोटी दीदी बनाओ, कुछ भी बनाइए आप। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा आपके पास हमेशा होता है। सिर्फ चुनाव का है कि आपके मुँह पर जो खून लगा हुआ है, राजनीति का सबसे गंदा खून लगा हुआ है, क्योंकि आप इससे पीछा नहीं छुड़ाना सकते, क्योंकि आपको ठाट बाट चाहिए राजा महाराजा के। इस देश को इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से एक उसमें एक कहते थे गुलाम में, अंग्रेज तो चले गए पर इनकी गुलामी रही कई सालों तक, जिससे जनता लूटती रही है। और एक समुदाय समाज जिसको आप सब कहते हैं समाज, मुस्लिम समाज, उनको आपने खूब भगलाया, भराया, उनको उनके वोटों से उनके आपने जीत प्राप्त करी और उन्हीं को धोखा दिया, उन्हीं को गरीब रखा, उठाया नहीं उनको ऊपर। तो कहने का मकसद, कांग्रेस पे विश्वास किसी भी हालत पे नहीं किया सकता। ये जितना भी झूठ बोले, जितना भी कुछ किया, 2100 आएगा, कुछ नहीं मिलने का। आखिर में कह देंगे अगर हम जीतते तो आपको देते। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो बुजुर्गों के लिए भी नई गारंटी निकाली है। उन्होंने कहा है कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए फ्री इलाज कराएंगे हम। देखिए, जैसे जैसे चुनाव आ गए तो हर तरह के तोहफे हर जगह से आ रहे हैं। नमस्कार। हर जगह से तोहफे आ रहे हैं, जितने मर्जी ले लो। क्योंकि आप ये देखें ना, आम आदमी ने कहते हमने वो फ्री कर दी। क्या फ्री कर दी भाई? बसें फ्री कर दी लेडीज़ को। लेडीज़ ने क्या कहा था कि हम टिकट ले लेंगे, हमको फ्री मत करिए, हमें उसमें सहूलियत दीजिए, आरामदायक हमें यात्रा दीजिए। पर कोई इनको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। क्या अगर आप क्या सीनियर बुजुर्गों को आपने क्या यातायात से फ्री नहीं सेवा आप दे सकते थे? उनको दे सकते थे नहीं सीनियर। अब आप कह रहे सीनियर, हम सीनियर सिटीजन को ये करने जा रहे हैं। तुम कुछ करने वाले नहीं हो, तुम्हारा एक हम जीते नहीं, हम कहाँ से लाएं? पर यह है कि अब उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे और प्रदेशों में अगर मोदी जी हैं कायम, अमित शाह जी कायम है, जैसे डबल इंजन की सरकार चल रही है, दिल्ली में भी एक बार डबल इंजन की सरकार को देख लेना चाहिए, जनता को देखना चाहिए। मैं विश्वास से कहता हूँ इस दिल्ली का कल्याण होगा, बहुत ज़्यादा कल्याण, और आगे तरक्की करेगी दिल्ली। इनके झूठे पेरिस, लंदन वंदन जो बात है, जो हम पे एक भी पैसे का आरोप नहीं है। जो जगह जगह कदम कदम पे आपके शराब खाने खुले, ये भी आस्ते आस्ते बंद हो जाएंगे। आजकल युवा हमारे शराब पीते हैं, काम नहीं करते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। आप जाकर मैं दिए, जैसे जहाँ पर वैसे एरिया है, कॉलोनी है जो बसी हुई, कितना बुरा हाल हो रखा है। तो आप भी क्या डबल इंजन की सरकार देखते हैं? यहाँ तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में जो परफॉर्मेंस रहा केजरीवाल जी का, वो ठीक नहीं रहा। जो इन्होंने बोला उसके ठीक विपरीत काम हुआ। जैसे कि पॉल्यूशन दूर कर दूंगा, पॉल्यूशन का लेवल है, यमुना को साफ़ कर दूंगा, यमुना में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ये अब बोलिए कि उन्होंने कहा था 1000 रुपये मैं दे दूंगा, 1000 नहीं दिया। अब बोल रहे हैं जीतने के बाद 2100 मिलेगा। तो आपकी सरकार है, आप 1000 तो कम से कम डालते। तो इनका कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, और एक बदलाव दिल्ली में निश्चित रूप से चाहिए। जनता उसका इंतज़ार कर रही है। और इनका सबसे बड़ा जो पाप हुआ वो शराब घोटाला था। शराब घोटाला इतना बड़ा पाप इनका था। आप समझिए कि एक शराब का बोतल 2 रुपया कमीशन,
उसको एक मुख्यमंत्री 12.5 करता है। एक पागल से पागल व्यक्ति भी इस बात को समझ जाएगा कि 100 रुपया का शराब में 2 रुपया कंपनी को मिलता था, आप 12 रुपया दे रहे हैं, क्या सेटिंग हुआ? 100 रुपया में 12 रुपया का मार्जिन, 10 रुपया का मार्जिन आपने कर दिया, अरबों खरबों में कितना जाएगा? और हुआ यही, जितने भी अच्छे शराब विक्रेता थे जो थोड़े थोड़े मार्जिन लेकर के ओरिजिनल शराब देते थे, जो सेहत को ख़राब नहीं करता था, इसको लोग पकड़ नहीं रहे हैं। 1 क्वार्टर पे 1 क्वार्टर फ्री और दोनों नकली, सेहत खराब हो रहा है, जनता मर रहे हैं। हाँ। अरविंद केजरीवाल के अलावा आप दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी तय करेगी जब वो बहुमत लाएगी। तो यानी आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार बदलाव होना चाहिए, और बदलाव में बीजेपी है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। कांग्रेस भी तो है। कांग्रेस उसी का है बी टीम, किसका? आम आदमी का। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है बीजेपी का भी ना 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 ना, आज तक आप देखिए आम आदमी किस हाथ मिलाई थी ना कांग्रेस से। 1 मिनट इतिहास देखिए, इसने आम आदमी ने कांग्रेस के साथ 2-3 बार गठबंधन किया है, मिला है, तोड़ा है, लेकिन एक बार भी वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, जबकि ऑफर था। ऑफर था, शुरू में भी ऑफर था, बीच में भी ऑफर आया, 19 के चुनाव के पहले भी ऑफर आया। अरे ये आदमी वही है जिसको सोनिया गांधी ने लेटर लिखा था 2006 में कि इसको पदोन्नति दो, इसको तरक्की दो। ये सोनिया का आदमी है, और क्या है ये? आपने बोला बीजेपी की सरकार बनेगी, हाँ। तो बीजेपी की ओर से किसे आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कोई पसंदीदा नेता जो आपका? बीजेपी में मुझे लगता है कि नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा जी हैं। हाँ। उनके पिता भी रह चुके हैं, साहिब सिंह वर्मा। हाँ। उसमें दिल्ली अच्छा विकास कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, और मेट्रो वगैरह का विकास हुआ था। हाँ। मदन लाल खुराना ने भी बहुत विकास किया था। हाँ। मेन तो मदन लाल खुराना नहीं किया था, हाँ। बाद में साहब सिंह वर्मा आ गए थे। यानी आप कह रहे हैं परवेश वर्मा ज़्यादा बेहतर? हाँ, उनके पिता का आशीर्वाद रहा। हाँ। प्रभु जहाँ भी होंगे उनके पिता को ठीक रखें, और इनको आशीर्वाद मिला हाँ। तो ये बन जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आज हम आए थे दिल्ली के दिल में कनेक्ट प्लेस में, जहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की। हमने बात की कि जो 2100 रुपये की आम आदमी पार्टी ने स्कीम दी थी, उसके बाद 2500 रुपये की कांग्रेस पार्टी ने अब प्यारी दीदी नाम की जो गारंटी निकाली है, इस पर जनता की क्या राय है? जनता ने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से परवेश वर्मा को हम चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।